मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल ने 14 जून से दुकानें खोलने का समय बढ़ाकर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक करने का निर्णय लिया, जबकि शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की क्षमता 75 और उससे अधिक है, वह कार्यालय 14 जून से 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि 23 जून से सभी चिकित्सा महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय और दंत महाविद्यालय तथा 28 जून से फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल खुलेंगे। मंत्रिमंडल ने 50% क्षमता के साथ राज्य में सार्वजनिक परिवहन को अनुमति प्रदान की। प्रदेश में धारा 144 हटा ली गई है और राज्य में प्रवेश करने के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश भर में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। मंत्रिमंडल ने महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित परिवहन क्षेत्र को लगभग 40 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की है, जिसके अंतर्गत स्टेज कैरेज ऑपरेटरों के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान योजना शामिल है। इसके तहत प्रति बस 2 लाख रुपए की ऋण राशि और अधिकतम 20 लाख रुपए तक की ऋण राशि बस ऑपरेटरों को कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी। ऋण की अवधि 5 वर्ष के लिए होगी, जिसमें 1 वर्ष अधिस्थगन अवधि का होगा। इसके अंतर्गत 75% ब्याज अनुदान रहेगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। दूसरे वर्ष में ब्याज पर 50% का अनुदान दिया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना पर सरकार की ओर से करीब 11 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने स्टेज कैरेज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा और इंस्टीट्यूशन बसों को भी आवश्यक राहत प्रदान करते हुए 1 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक विशेष रोड टैक्स और टोकन के भुगतान पर 50% की राहत दी है। परिवहन क्षेत्र को इस निर्णय से लगभग 20 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। बैठक में 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक 3 महीने की अवधि के दौरान स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स पर 50% राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से स्टेज कैरेज, टैक्सी मैक्सी, ऑटो रिक्शा, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसें और संस्थानों की बसों को 8 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। कोरोना के संकट काल में परिवहन क्षेत्र को सरकार द्वारा प्रदान की गई इस राहत से राज्य के सभी लोगों को लाभ होगा और परिवहन क्षेत्र के लिए भी यह एक बड़ी सहायता साबित होगी। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग को राज्य में 486 पेयजल एवं 31 सिंचाई योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभागीय पैरा वर्कर्स नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों के 2322 पदों को भरने का निर्देश दिया। बैठक में आईजीएमसी शिमला ट्रॉमा टर्शरी केयर सेंटर व आईजीएमसी शिमला के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक चमियाना के सुचारू संचालन और प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 401 पदों को सृजित कर भरने के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के 328 पद आउटसोर्स के आधार पर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने एसएमसी के अंतर्गत नियुक्त सभी श्रेणियों के अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2021 से 500 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया। बैठक में प्राथमिक शिक्षा विभाग में मिड डे मील योजना के अंतर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय में 1 अप्रैल 2021 से 300 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में कोरोना महामारी के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने यूजीसी द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार स्नातक तथा शास्त्री के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई 2021 में आयोजित करवाने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं समाप्त होने पर स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष अगस्त माह के प्रथम सप्ताह से शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्नातक की कक्षाएं आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान आतिथ्य उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए योजना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि पर्यटन इकाई ऑपरेटरों को प्रचलित बाजार दरों से कम ब्याज दरों पर कार्यशील पूंजी प्राप्त हो सके। संशोधित योजना के तहत प्रथम वर्ष में 75% ब्याज अनुदान तथा 5 वर्षों तक भुगतान अवधि बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस नवीन योजना में रोपवे और ट्रेवल एजेंट जैसी अन्य श्रेणियों को भी शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल ने कोविड महामारी के कारण मृत्यु होने पर परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रायोरिटी हाउस होल्ड को चिन्हित करने के लिए 1 अगस्त 2013 को जारी दिशा निर्देशों में ऐसे परिवारों को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए छूट दी जाएगी। कोरोना से मृत व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर ऐसे परिवारों को ग्राम पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तुरंत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल किया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 में सेवा उद्यमों और संबंधित मालवाहक वाहनों को संयुक्त संबंधित गतिविधियों के रूप में जोड़ने के लिए आवश्यक सुधार किए जाने को स्वीकृति दी गई। योजना के तहत वर्तमान में संयंत्र तथा मशीनरी में 40 लाख रुपए की अधिकतम निवेश सीमा को बढ़ाकर 60 लाख रुपए तथा वर्तमान में 60 लाख रुपए की कुल परियोजना लागत को अधिकतम 1 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त 40 लाख की ऋण राशि के बजाय अब 60 लाख की ऋण राशि पर 5% ब्याज उपदान 3 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा।
दुकानों के खोलने के और बंद करने के समय में 14 जून के बाद परिवर्तन होगा। अब बाज़ार 9 बजे से 5 बजे तक खुलेंगे। 5 डे वीक ही होगा। शनिवार और इतवार को एज यूजुअल जो है वो अभी अगले निर्णय तक, वो कभी भी हो सकता है अगला निर्णय, तब तक जो है वो उसी प्रकार से जो है बंद रहेंगे। कार्यालयों में 50% स्टाफ के साथ, जो बड़े दफ्तर थे जहां 75 से ज़्यादा संख्या थी, जिनमें पहले 33% का निर्णय लिया था, वो अब 50% जो है स्टाफ उन दफ्तरों में फंक्शन करेगा। सभी मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज और डेंटल कॉलेज 23 जून के बाद खुलेंगे। फार्मेसी कॉलेज और नर्सिंग स्कूल्स, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल्स, ये 28 जून के बाद जो है वो खुलेंगे। बाकी सभी कॉलेजेस, स्कूल्स बंद रहेंगे। प्रदेश के अंदर इंट्रा स्टेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन की जाएगी 14 जून के बाद। मतलब जब तक ये निर्णय है उसके बाद शुरू होगा, 14 जून के बाद। सेक्शन 144 लिफ्ट कर दी गई है, उठा दी गई है, और RT-PCR की जो अभी तक रिक्वायरमेंट प्रदेश में आने की थी वो समाप्त कर दी गई है। लेकिन ई पास कंटिन्यू रहेंगे, रजिस्ट्रेशन मतलब कंटिन्यू चलेगी, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं होगी एंट्री, लेकिन RT-PCR की जरूरत नहीं होगी। और जो कोरोना कर्फ्यू है वो शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। मतलब कोरोना कर्फ्यू में जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो 5 बजे से अगले 5 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक रहेंगी। इसके फॉर्मल ऑर्डर जो है वो इशू हो जाएंगे और 14 जून तक जो अभी तक निर्णय था उसके बाद ये आज लिए गए निर्णय जो है वो ऑपरेट करेंगे। आज मंत्रिमंडल ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए लेकर के लिया है, जिसमें 40 करोड़ रुपए का रिलीफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मंत्रिमंडल ने लिया है। क्योंकि मंत्रिमंडल का मानना है कि ये इस पेंडेमिक के कारण ये सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा है, बहुत ज़्यादा इसको नुकसान हुआ है, इसलिए थोड़ी बहुत जो है जो मदद की जा सकती है वो करने का प्रयास किया गया है। और जो ये रिलीफ दिया गया है उसमें एक तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, वर्किंग कैपिटल के ऊपर स्टेट कैरिज ऑपरेटर्स को जो है दी जाएगी, जिसमें 2 लाख पर बस के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम 20 लाख का जो है लोन जो है वो बैंकों से इन्हें जो मिलेगा।
उसमें जो है वो 50%, पहली साल 75% और दूसरी साल जो है वो 50%। ये इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो उस स्कीम के अंतर्गत जो है वो इनको बेनिफिट जो है प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मतलब इंटरेस्ट जो है वो पहली साल का 75% और दूसरी साल 50% वो प्रदेश सरकार वहन करेगी, इंटरेस्ट जो है वो देगी इसका।